ने ऐलान किया है कि पब्लिक प्लेस पे, होटल में, रेस्टोरेंट में बीफ नहीं परोसा जाएगा, बीफ पर बैन लगा दिया। देखिए, ये राइट टू फ्रीडम का उल्लंघन है और अगर इस तरीके से सरकारें निजी जीवन में हस्तक्षेप करने लगेंगी तो हम एक डेमोक्रेसी नहीं, हम फिर एक तानाशाही के उस पर चले जाएंगे और वही भाजपा की सरकारों की कोशिश रही है। तो मुझे नहीं लगता ये सही है और हमारी जो देश की खूबसूरती है, यहाँ पर अलग अलग कल्चर्स को मानने वाले लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं और तरह के रिलीजन को मानने वाले लोग हैं, यही हमारी देश की खूबसूरती है। तो उन सब पर इस तरीके से प्रतिबंध लगाना बिल्कुल गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और संभल में जो घटना हुई है उसको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि जो लोग इसमें फसाद किया था, जो दंगा किया था, उन लोगों से वसूली की जाएगी। देखिए, सबसे पहले वसूली अगर किसी से हो तो अधिकारियों से होनी चाहिए और जैसा अभी हमें मालूम पड़ा है, योगी जी ने कहा है कि उनके पोस्टर लगेंगे, तो मैं मानती हूँ सबसे पहले अधिकारी जिन्होंने ये उनको ट्रेनिंग मिलती हुई पहले से है कि उन्हें भीड़ को कैसे रोकना है, कैसे एक व्यवस्था बनानी है, उसके बावजूद जिस तरीके से उन लोगों ने वहां पर सारे नियम कानून को तोड़कर सीधी सीधी गोली लोगों पर चलाई है, सबसे पहले उनके पोस्टर लगे, उन पे कार्रवाई हो और उनसे वसूली हो। ने किया था, बांग्लादेश में वही हुआ, डीएनए सेम है, तो किस तरह से आप इसमें? देखिए, लगातार इस तरीके से वो टारगेट करके जो माइनॉरिटी पर अटैक करते हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत गलत है। और जो संभल में हुआ है और जिसको वो 500 साल पहले से जोड़ रहे हैं, तो उस वक्त राजशाही शासन हुआ करते थे, अब हमारे यहाँ लोकतंत्र चल रहा है। अगर हम लोकतंत्र में भी वही रवैया अपनाएंगे तो हम में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो आज डेमोक्रेसी है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर देश चलना चाहिए। तो वो जिस तरीके से तानाशाही की तरफ जाना चाह रहे हैं तो ये गलत है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना चाहिए। ग्लोबल की तरफ बढ़ रहा है और लेकिन समाजवादी पार्टी जो है वो बिकम परिवारवादी पार्टी बन गया, विदाउट प्रोटेक्शन क्रिमिनल्स और गूंस, और उनकी जो कंडीशन है वो फिश विदाउट वाटर, ये कंडीशन हो गई है समाजवादी पार्टी। देखिए, ये तो उनके अपने हालात हैं जो वो बता रहे हैं और हमारा परिवार पीडीए है और पीडीए ने ही उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराया था लोकसभा चुनाव में और आगे भी जो पीडीए का परिवार है मजबूती से इन तानाशाहों का मुकाबला करेगा। और रही बात अयोध्या की, तो इस बार उन्होंने वहां पर चुनाव इसीलिए नहीं होने दिया क्योंकि वहां पर ये दोबारा हारते। और अयोध्या में जो आम जन है, अगर इतने वो संतुष्ट होते तो मेरे ख्याल से वहां पर भाजपा का सांसद होता, लेकिन क्योंकि वहां पर जो जमीनी हालात है वो इनकी कथनी से बहुत दूर है और जो आम जन है, जो वहां के रहतवान लोग हैं, उनको जिस तरीके से परेशानी हुई है इनके ऊपर से लाए हुए डेवलपमेंट की वजह से, तो वो सब जानते हैं और उसी की वजह से वहां पर भाजपा के खिलाफ नाराजगी है और हमारा जो पीडीए परिवार है वो आगे 27 में हमारी सरकार बनेगी।